जय हिंद कैडेट्स। जैसे कि अभी हमारे कैंप शुरू होने जा रहे हैं एनसीसी के। आप लोगों के यहाँ भी कैंप होने जा रहे होंगे। आप लोगों को बता दिया गया होगा कि आपके इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में आपके कैंप होने वाले हैं। तो बहुत से ऐसे कैडेट हैं जो फर्स्ट ईयर में आए होंगे अभी और पहली बार अपना कैंप करने जा रहे हैं। तो उन लोगों के सामने थोड़ी एक समस्या होती है कि वो अपने साथ क्या क्या चीजें लेकर जाएं कैंप के दौरान, क्योंकि कैंप हमारे जो प्लेस होता है उससे दूर लगते हैं और कैंप में हमें अपने घर पर नहीं आना होता। यानी हमें परमानेंटली 10 डेज के लिए 12 डेज के लिए डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कैंप आपको अपने घर से दूर जाकर रहना होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको सारा सामान जो आप 10 से 12 दिन अपने यूज करेंगे वो आपके पास होना चाहिए, और वो क्या क्या है वही चीज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग आप उन सामान को रखेंगे अपने साथ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मिनिमम क्वांटिटी है, इसमें मैंने कोई बहुत ज्यादा नहीं बताया, क्योंकि आप ज्यादा लेके जाओगे तो आपका वेट बढ़ेगा। तो इसलिए मिनिमम ऐसी क्वांटिटी जो आपको हर कैंप में आपकी यूज होगी वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको जो पहला बिंदु है वो आपको क्या रखना है, अपने पास में 2 सेट एनसीसी यूनिफॉर्म के रखने हैं विद कंप्लीट एक्विपमेंट्स लाइक बैरेट, हैकल, बेल्ट, डीएमएस बूट, 2 पेयर ब्लैक सॉक्स और एनसीसी बैजेस ईटीसी। ये सारे जो आपके एनसीसी यूनिफॉर्म के ऊपर लगने वाले रिक्वायर्ड होते हैं, जो उपकरण होते हैं, जो साज सज्जा के इक्विपमेंट होते हैं, वो सभी आपको अपने साथ में रखने हैं। तो पहला पॉइंट आप ये याद रखेंगे। 2 यूनिफॉर्म इसलिए चूंकि अभी गर्मी का सीजन है, आपकी यदि एक यूनिफॉर्म गंदी हो गई है तो आप उसको धुल सकते हैं, धुलने का आपको समय वहां पर मिलता है, और बाकी आप तब तक दूसरी यूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप वहां पर चीजों को मैनेज कर सकते हो। उसके बाद आपको जो कैंप होता है उसके अंदर पीटी एक्टिविटीज होती है। मॉर्निंग में स्पेशली आपकी पीटी होती है, इवनिंग में आपके स्पोर्ट्स होते हैं। तो आपको कम से कम 2 सेट पीटी किट्स के रिक्वायर्ड होंगे, और एक आपको पीटी शूज चाहिए या कैनवास शूज आप कोई भी ले सकते हो जो आपको कंफर्टेबल हो, या पीटी शूज आप ले सकते हो। प्रीफरेबली अगर आप व्हाइट कलर के लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाकी आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई कलर व्हाइट के साथ में कोई कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो। तो ये आपकी सेकंड रिक्वायरमेंट होगी। इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपके 2 पेयर व्हाइट सॉक्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। कम से कम 2 पेयर लेके जाएं, ज्यादा ले जा सकते हैं अच्छी बात है, 3 भी ले जा सकते हो, बट 2 आपको चाहिए कम से कम। एक अगर गंदी है तो दूसरी आप धुल सकते हो और अकॉर्डिंगली आप उसको यूज कर सकते हो। एक आपको किट बैग चाहिए जिसमें कि आप इन सभी चीजों को आराम से रख सकते हो जो भी मैंने अभी आपको बताई है। वो डिपेंडिंग अपॉन द साइज आप उसको यूज कर सकते हो, कितना आपका सामान है उसके हिसाब से आप उसको सेलेक्ट करेंगे। तीसरा सबसे मुख्य बिंदु है, आपको चाहिए अपनी पर्सनल बेडिंग, जिसमें आपको दरी चाहिए, मैट्रेसेस भी आपको चाहिए हो सकती है, और मच्छरदानी तो आपको चाहिए चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कैंप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कैंप कहाँ पर गया है। कई बार ऐसी जगह होता है कि हमारा जो कैंप होता है उसमें ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि आपको वहाँ पर दरीज या मैट्रेसेस मिल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर आपको नहीं मिलते हैं, आपको जमीन पर अपनी बेडिंग को लगाना होता है। तो ये आपके कैंप की लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप कैंप में जाने से पहले अपने कॉलेज के टीचर या अपने किसी भी यूनिट स्टाफ से कंफर्म कर सकते हैं कि जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध होगी। यदि उपलब्ध होगी तो आप इसको छोड़ सकते हैं, यदि नहीं है तो आपको ये साथ में अपना लेकर जाना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको दरीज मैट्रेसेस का कंफर्म हो जाए तो किस तरह से आपको लेकर जाना है, क्योंकि ये हर जगह उपलब्ध नहीं होती। तो प्रेफरेबली आप अपने साथ अपना दरी मैट्रेसेस लेकर जाएं, और मच्छरदानी तो लेकर ही जानी है, क्योंकि मच्छरदानी आपको कहीं नहीं मिलेगी। और ये सीजन अभी गर्मी का सीजन है, मच्छर भी होते हैं, तो कई बार बच्चे बीमार पड़ जाते हैं इसकी वजह से, मच्छर की वजह से। तो मच्छरदानी सभी अपने साथ में लेकर जाएं। इसके साथ साथ में आपको अपनी वाटर बॉटल लेकर जानी है, गर्मी का सीजन है तो पानी बहुत चाहिए, पानी सभी को पीना है। इसके साथ में मग, स्पून, ग्लास, प्लेट, टॉर्च और बूट पॉलिश। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ स्पून, ग्लास, प्लेट, ये इसलिए जरूरी हो जाती है कई बार कि वैसे तो आपको कैंप लोकेशन पर जो वहाँ पर आपकी मैसिंग होती है वहाँ पर ये सुविधा आपको मिलेगी, आपको अपनी प्लेट में खाना खाना है, उसको वॉश करना है, वापस वहीं पर रख देना है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि ये चीजें की आपको रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, तो इसलिए अपने बैग में एक चम्मच, ग्लास और एक प्लेट को एटलीस्ट रखकर लेकर जाएं। जरूरत पड़ेगी तो आप उसको यूज कर सकते हो, नहीं जरूरत है तो आप उसको वापस अपने बैग में ही रखे रहते सकते हो। तो इसमें बहुत वेट भी नहीं है, इसको आप अपने साथ में ले जा सकते हो। तीसरा, आपको 2 सेट क्लोथिंग चाहिए अपनी। जैसे कि आपका समर सीजन है तो समर सीजन के अंतर्गत आपको जो भी रिक्वायर्ड होता है लाइक पैंट शर्ट या पैंट टी शर्ट, तो इस टाइप की आपको क्लोथिंग रिक्वायर्ड होगी। और इसके साथ साथ में आप 1-2 लोअर भी रख सकते हो समर के हिसाब से, या टी शर्ट रख सकते हो, जो भी आपको रिक्वायर्ड है। तो समर के हिसाब से आप ये क्लोथिंग रखेंगे। जब विंटर में जाता है तो ये क्लोथिंग आपको विंटर के हिसाब से रखनी है। तो 2 सेट्स इनको रख लीजिएगा, 2 सेट ही काफी रहेंगे, क्योंकि आपको मॉर्निंग में अपना पीटी शूज, पीटी ड्रेस पहननी है, दिन में आपको यूनिफॉर्म पहननी है, इवनिंग में स्पोर्ट्स एक्टिविटी पहननी है। तो जब आप डिनर करने जाएंगे उस समय अधिकतर इनकी जरूरत पड़ती है, या फिर जब आप सोने जाते हो तब इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो उसी हिसाब से आप इनको यूज करेंगे, 2 सेट इसमें काफी रहते हैं। उसके बाद हम लोग और बात कर लेते हैं और क्या क्या चीज आपको चाहिए। आपको टॉयलेटरीज में, यानी जब आप टॉयलेट में यूज करते हैं तो वहां पर जो आपको अपने हैंड वॉश के लिए या फिर जो भी आपकी क्लीनिंग करने के लिए चाहिए वो आप अपने पास रख लेंगे। इसके साथ साथ में आप अपना टूथपेस्ट, टूथब्रश, जो भी आपका रिक्वायर्ड है, टंग क्लीनर, इस तरह की सभी चीजों को एक किट में बनाकर रख लेंगे। और सबसे मुख्य बात, आपको अपने अंडरगारमेंट्स जरूर रखने, कम से कम 4 पेयर आपके होने चाहिए, क्योंकि गर्मी का सीजन है, बार बार पसीना आता है, बार बार स्वेटिंग होती है बॉडी को, पानी बहुत ज्यादा पियोगे, बहुत ज्यादा फिजिकल जब एक्टिविटी करोगे या यूनिफॉर्म पहन के जाओगे तो आपको स्वेटिंग होगी होगी। ऐसी स्थिति में जो अंडरगारमेंट्स होते हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो आपको उनको दिन में 2 या 3 बार उनको चेंज करना पड़ेगा। जब भी आप नहाए तभी उनको चेंज करें। तो कम से कम 4 पेयर्स आपको एटलीस्ट वहां पर लेकर जाने हैं। ज्यादा ले जाओ तो अच्छी बात है, बट 4 पेयर आपको एटलीस्ट होने आपके पास चाहिए। इसके साथ साथ में आपको एक लॉक रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि जो आपका सामान है, जो आप अपने बैग लेके आए हो, जो आप अपनी ट्रॉली बैग या जो भी बैग सिंपल लेकर आए हो, उसमें जो भी आपके कुछ कीमती सामान है, जैसे आप कई बार आप मोबाइल फोन लेके जाओगे, कुछ कैश लेके जाओगे, कोशिश करना है कैश कम से कम लेकर जाएं, बट फिर भी थोड़ा बहुत कैश आपको जो जरूरत होगी वो अपने बैग के अंदर लॉक करके आपको रखना है। इसके अलावा वाटर पैकेट्स का भी सेम वही चीज है। यदि आप जिस कैंप लोकेशन पर जा रहे हो वहां पर अगर आपको वाटर पैकेट मिल जाती है तो आप इसको रहने भी दें, नहीं तो आप वाटर पैकेट अपने जब वहां पर जाएं अपने फ्रेंड के साथ में, 4-4 5-5 फ्रेंड हो एक साथ हो जाए और एक वाटर पैकेट लेकर जा सकते हैं, क्योंकि सब एक बार में नहीं नहाएंगे। तो ऐसे कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो कि 3-4 आपके जो फ्रेंड है वो जा रहे हैं, 4 लोगों ने एक बकेट को यूज कर लिया और 4 लोग उसको यूज कर सकते हैं अल्टरनेटिवली। तो इस तरह से हम लोग बकेट का यूज करते हैं जब आपका कैंप होता है।
और सबसे मुख्य बात, आपका स्टेशनरी आइटम आपको जरूर लेकर जाना है, क्योंकि वहाँ पर आपकी थ्योरी क्लासेस भी चलती हैं, प्रैक्टिकल भी चलते हैं, तो आपको कॉपी, पेन, इरेजर, शार्पनर, स्केल, कलर सभी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमें मैप रीडिंग भी करनी है, हमें वहाँ पर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं वो भी करनी है, तो उन सभी के लिए हमें रिक्वायर्ड होगा ये सभी स्टेशनरी आइटम। और जो कैडेट अपने कल्चरल एक्टिविटी में हिस्सा लेना चाहते हैं, जैसे डांस में, सिंगिंग में, या फिर किसी नुक्कड़ नाटक में, कोई भी एक्टिविटी आपकी हो सकती है, उसके अनुसार आपको अपनी ही यूनिफॉर्म लेकर जानी होगी, अपनी ड्रेस लेकर आपको जानी होगी। तो आवश्यकता के अनुसार आप अपनी सभी कल्चरल प्रोग्राम की जो भी यूनिफॉर्म आपके पास है, जो भी ड्रेस आप जिसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, किसी सोलो डांस में या किसी पैट्रियोटिक सॉन्ग के अंतर्गत, तो उसमें जो भी यूनिफॉर्म लगनी है, जो भी ड्रेस लगनी है, वो आप अपनी लेकर जाएंगे। ये केवल उन्हीं को लेकर जानी है जो पार्टिसिपेट करेंगे, जो पार्टिसिपेट नहीं करते कल्चर में उनको कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आप अपनी सेविंग किट, बॉयज होंगे वो अपनी सेविंग किट जरूर लेकर जाएंगे, डेली सेव वहाँ पर होगी, जो नहीं करेंगे उनको सजा मिलती है, तो इससे ध्यान रखें सभी कैडेट अपना डेली सेविंग करेंगे, डेली अपने फेस को क्लीन करेंगे, प्रॉपर हेयर कटिंग सभी का होना चाहिए, तो ये ध्यान आपको रखना है, ऐसा नहीं हो कि बड़े बड़े बाल हों, तो प्रॉपर हेयर कटिंग जो आपकी एक स्टैंडर्ड कटिंग होती है, छोटे बाल आपके बिल्कुल साइड से छोटे होने चाहिए, ऊपर भी छोटे कराइए, बिल्कुल गर्मी हो रही है, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर आवश्यक रूप से लेकर जानी है। तो ये पूरा सामान है जो मैंने अभी आपको बताया, जो आपको अपने कैंप के दौरान लेकर जाना है, क्योंकि कैंप मैंने बताया कि 10 से 12 दिन का होगा, तो इस टाइम पीरियड में आप अपने घर पर भी नहीं आएंगे डेली डेली, आना ही नहीं है वैसे तो घर पे, वहीं पे आपको रहना, कोई अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो आप सीओ साहब की परमिशन लेके किसी इमरजेंसी के अंतर्गत केवल कुछ समय के लिए आ सकते हो, नहीं तो आपको कंप्लीट समय वहीं पर कैंप लोकेशन पर ही रहना होता है जब तक कि कैंप आपका फिनिश नहीं हो जाता। तो ये सामान है जो सबसे जरूरी है। इसके अलावा अपने हिसाब से जो आपका मेडिसिन वगैरह है, कुछ अगर कोई ऐसी मेडिसिन है जो आप लेते हो, अगर आप वैसे तो फिजिकली फिट कैडेट ही कैंप के अंतर्गत जाते हैं, बट फिर भी किसी कैडेट की ऐसी कोई छोटी मोटी कोई दवाई है बुखार की, या तो वहाँ पर ऑलरेडी आपके रहते हैं डॉक्टर, मिलेंगे आपको वहाँ पर जब आप कैंप लोकेशन पर जाते हैं, तो आप उनसे भी दवाई को सजेस्ट कर सकते हो। तो ऐसा सच आपको कोई अपनी किसी बीमारी की दवाई ले जाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो मैंने सामान बताया, ये सामान आपका एनफ है किसी भी कैंप के लिए। थैंक यू।